बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर 2 में है। हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमारी यूनिट है। माफ कीजिएगा। हम लेक्चर 2 में है। लेक्चर 1 में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताएंगे, कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन बताएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जहां एक मेटल आयन हो। क्या होना चाहिए? नंबर 1 कंडीशन, एक मेटल एटम या मेटल आयन होना चाहिए। ये नंबर 1 कंडीशन है। और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले, क्या देने वाले? इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले मॉलिक्यूल या आयंस होने चाहिए। इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। तो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेटल एटम या मेटल आयन होना चाहिए और उनको इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले मॉलिक्यूल या आयंस होने चाहिए। मॉलिक्यूल या आयंस होने चाहिए। इनको क्या कहते हैं? हम लिगेंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऐसा बॉन्ड जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज दे रहा है, जहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से आ रहे हैं, ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां को मेटल को लिगेंड्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स देके रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी रखा है आपको, ये डेफिनेशन यहां पे लिखाई है, इसको देख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पे देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू नंबर ऑफ लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होना चाहिए, लिगेंड्स होने चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे, और इनके आपस में मिलने से एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मेशन होता है या कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। ये आपने ध्यान रखना है। इस कॉम्प्लेक्स आयन पे ये आयनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। ये जहां पर बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन जहां पर बनेगा, इसी को कहेंगे, उसी कंपाउंड को कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे जरूरी है उस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन का प्रेजेंट होना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का प्रेजेंट होना। और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है? मेटल, और मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देके रखता है? लिगेंड। और जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देके रखेगा तो मेटल पे कुछ चार्ज होगा, लिगेंड पे कुछ चार्ज होगा। ये टोटल चार्ज 0 भी हो सकता है या ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो वही यहां पे बोल रहा है कि भाई की फीचर्स में क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल मेटल होना चाहिए, उसमें लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन बनना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला यहां बताया जा रहा है कि यार मेटल होगा और उस मेटल को कुछ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। मान लेते हैं एन लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर उस मेटल को दिया है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स आयन बना, और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा इसको बाहर लिखा जाएगा। तो बेटा ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है कि मेटल होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यानी कि मेटल लिगेंड होंगे। मेटल को हम एम से दर्शा रहे हैं, लिगेंड को एल से दर्शा रहे हैं, और जो भी चार्ज है, जो भी लिगेंड की संख्या है, 2 लिगेंड, 6 लिगेंड, उसको एन से यहां पे दर्शा रहे हैं। और
मेटल और लिगेंड के टोटल चार्ज को, इनमें कितना टोटल चार्ज है, उसको यहां एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे कॉपर देखिए मेटल है। कॉपर क्या है, एक मेटल है, यहाँ पे कॉपर आयन होता है, ये मेटल है, +2 स्टेट में होता है, ये सब आप सीख जाएंगे आगे। तो ये कॉपर है, यहाँ पे ये NH3 इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर है, इस कॉपर को NH3 क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ बनाया भी है बगल में, यहीं से समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर 2+ है, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। तो ये कॉपर 2+ है, इसको NH3 ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है। ये एक ही तरफ होना चाहिए एरो, ये गलत बना है। तो NH3 ने इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दर्शाया जाता है, तीर से दर्शाया जाता है, जो दे रहा है उसकी ओर से और जो ले रहा है उसकी तरफ। तो ये देखो, और ये जो टोटल चार्ज है, कॉपर 2+ पे +2 का चार्ज है, NH3 पे 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +2। इसको यहां बाहर लिखा गया है, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या है, तो कोई पूछेगा क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपने बोलना है सरल भाषा में कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है, सीधी बात। फिर पूछेंगे कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, अभी उसके बारे में हम और आप बात करेंगे। आपने बोलना है कि कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जहां मेटल आयन बीच में होगा, और उस मेटल आयन को लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर देके रखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उस आयन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर प्लस चार्ज होगा, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे प्लस चार्ज होगा, टोटल कॉम्प्लेक्स आयन पे प्लस चार्ज होगा, तो फिर ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। और अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे के है, पोटेशियम है, पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है ना, तो 4 पोटेशियम है +1। तो बताइए उसको न्यूट्रल करने के लिए इस स्पीशीज पे कितना चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स आयन पे -4 होगा। तो यहां पर इस वाले केस में ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये माइनस चार्ज है इस पे, इसीलिए इसको एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया है। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हम बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं इसको, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है, इसको न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो पार्ट होता है जहां मेटल और लिगेंड होते हैं, इसको तो कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल और लिगेंड वाला पार्ट है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन के अलावा जो दूसरा आयन बाहर प्रेजेंट होता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, जैसे इसमें +2 है तो इसमें -2 चार्ज होगा सल्फेट में, तो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ जो दूसरा आयन होगा, भाई प्लस के साथ माइनस होता है, माइनस के साथ प्लस होता है, ये दुनिया की रीत है। तो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ जो दूसरा आयन प्रेजेंट होता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, उसको काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, काउंटर आयन कहते हैं। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा रखा है, बहुत अच्छे से ये की पॉइंट दे रखी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप याद रखना, कोई पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो बोलोगे ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है, जिसमें एक मुख्य घटक क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। अब हम फिर से कॉम्प्लेक्स आयन को डिटेल में यहाँ पे समझते हैं, परिभाषा भी लिखी है। तो कोई पूछेगा यार कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन होता है जो बहुत सारे एटम से बना हो। ठीक है, पॉली एटॉमिक होता है कॉम्प्लेक्स आयन, और उसकी सबसे खास बात होती है कि उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा। कॉम्प्लेक्स आयन में बीचों बीच एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन में बीचों बीच एक मेटल का एटम होता है या मेटल का आयन होता है। इस मेटल के एटम या आयन को कुछ स्पीशीज, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ आयंस, ये आयंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल हो, तो इस मेटल आयन को कुछ लोग इलेक्ट्रॉन दे के रखते हैं, ले ले इलेक्ट्रॉन, ले ले बोलते हैं, इनको कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि लिगेंड्स के द्वारा क्या है, घिरा होता है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या लिखी है। तो कॉम्प्लेक्स आयन इज अ चार्ज्ड पॉलीएटॉमिक आयन in which central metal atom is surrounded by ions or molecules which donate their lone pair of electrons to the metal ion through coordinate bond। और इनको क्या कहते हैं, क्या है इसका मतलब कि ये एक तरह का चार्ज्ड, बहुत सारे, क्या लिखा है इसमें, पॉली एटॉमिक आयन, बहुत सारे एटम से बना हुआ एक आयन होता है जिसमें एक मेटल एटम या आयन केंद्र में उपस्थित होता है और उस मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर का दान किया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल या आयन्स के द्वारा, जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस दोनों इलेक्ट्रॉन इस NH3 की तरफ से आए हैं, इस इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और यहां पर ये जो बॉन्ड होता है इसको एरो से दर्शाया जाता है, और जो भी चार्ज मेटल और इन लिगेंड्स में होगा उसी को यहां पे हम दिखाएंगे। तो क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स होता है, और ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको कहा जाता है। लिगेंड्स के एग्जांपल्स बताए गए हैं यहाँ पर, लेकिन हम अगली क्लास में लिगेंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर बस आप ये एग्जांपल देख लीजिए। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर हम क्लास को रोकते हैं। थर्ड लेक्चर में हम मेटल आयन कौन हो सकता है, लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप होंगे, उसको हम अगली कक्षा में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।